सिरपुर छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान का प्राचीन नाम था श्रीपुर। कभी ये एक विशाल नगर हुआ करता था और दक्षिण कौशल की राजधानी भी था। सिरपुर तो राजधानी बाद में बनी ना, पहला असली उसका नाम है श्रीपुर, माने जहाँ व्यापारी ज़्यादा रहते थे। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का पुर। भारत क्या दुनिया का सबसे बड़ा है। अलग अलग सेक्टर हैं, यहाँ सुनार है, यहाँ लोहार है, ऐसे अनाज है, और विदेशों से व्यापार होता था। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। ईंटों से बना प्राचीन लक्ष्मण मंदिर आज भी यहाँ का दर्शनीय स्थान है। उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ भी पाए गए। भारतवर्ष की पावन भूमि के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ अनादिकाल से देवभूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। इस भूमि पर विभिन्न संप्रदायों के मंदिर, मठ और दिवाले हैं, जो इसकी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं को और भी सुदृढ़ बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी धरोहर से जिसके बारे में जानकर और सुनकर आपको हैरत भी होगी और खुशी भी होगी। जी हाँ, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं सिरपुर के सुरंग टीला में। बहुत ही हैरत करने वाला है ये सुरंग टीला। आप देखिए, लंबी ऊंची सीढ़ियां जब आप पार करके पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो कलाकृतियां हैं वो आपको न केवल हैरत में डालती हैं, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस सिरपुर के नीचे पूरा का पूरा एक नगर रहा होगा, एक राजधानी रही होगी। सुरंग टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि 1863 में रायपुर के कलेक्टर ने उसको खुदवाया एक जगह। तो वो आपने देखा ना, इतना ऊंचा है जमीन से, तो खोदते गए तो लोगों ने कहा कि ये सुरंग है जो उधर नदी के नीचे से आरंग जाता है, सामने आरंग है ना, इसलिए उसका नाम सुरंग बन गया। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित सिरपुर का अतीत सांस्कृतिक और विविधता वास्तुकला के लालित्य से ओतप्रोत रहा है। सुरंग टीला में जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको और ज्यादा हैरत होती है और जानकर ये खुशी भी होती है कि छत्तीसगढ़ में ये जो सिरपुर है उसके नीचे कहा जाता है कि एक अलग ही दुनिया आबाद रही होगी, जो कभी भूकंप या बाढ़ से जमींदोज हो गई थी। इतिहास तो जानते ही हैं कि कब कितना पुराना है ये वीरा गांव, रीवा गांव। और फिर जो कुछ मिलता है उससे पता चलता है कि कितने प्रगतिशील थे लोग या कितने संपन्न थे। बताते चले कि सिरपुर प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से विख्यात रहा। सोमवंशी शासकों के काल में इसे दक्षिण कौशल की राजधानी होने का गौरव भी हासिल था। सुरंग टीला के इस ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो हमको जो मंदिर मिले हुए यहाँ पर मिलते हैं उसमें 4 में शिवलिंग स्थापित है। इससे पता चलता है कि शिव की उपासना आज से 6वीं शताब्दी पूर्व भी होती रही होगी। शिवलिंग आप जानते हैं कि जैसे ये उंगली है, 1 2 3 ऐसे 3 भाग में ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, नाश करने वाला। शिवलिंग 4 रंग के होते हैं, सफ़ेद, लाल, पीला, काला। सफ़ेद शिवलिंग ब्राह्मण स्थापित करता है, उनको सफ़ेद कपड़े पहनता है, सादगी से रहता है। और जो लाल है वो क्षत्रिय,
क्योंकि वो खून से खेलता है। वैश्य टीला क्योंकि वो सोने चांदी का व्यापार कर सोने का। और शूद्र जो खेतिहर मजदूर है वो काली मिट्टी में काम करता है, तो वो शिवलिंग काली मिट्टी का होता है। बाल अर्जुन ने वो मंदिर बनवाया और 4 मंदिर में चारों प्रकार के शिवलिंग, जिससे सब एक साथ आके यहाँ पूजा कर सके। और दक्षिण में जो है वो गणेश जी की मूर्ति बैठी है, देखा होगा है ना। तो पंचायतन शिव मंदिर कहते हैं उसको। बताया जाता है कि 12वीं सदी में आए एक विनाशकारी भूकंप ने इस जीवंत शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कहते हैं इस आपदा से पहले यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध लोग रहा करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें इस शहर को छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे ये शहर वक्त की धूल में कहीं खोता चला गया। बौद्धों का वर्चस्व था। ये यहाँ भी स्तूप मिला है ना सड़क के किनारे, वो जो खुदा है। हाँ, तो बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ था, खासकर अशोक के जमाने में। यहीं से वो तिब्बत और चीन गया। सिरपुर को कला के शाश्वत नैतिक मूल्यों और मौलिक स्थापत्य शैली के लिए पहचाना जाता है। ये भारतीय कला के इतिहास में विशिष्ट कला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। साथ ही ये धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से भी जगमग रहा। बहुत ज्यादा था, खोदा नहीं गया, इसलिए नालंदा खोदा गया। तो नालंदा सिरपुर में भी नालंदा से ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी, है ना। तो इसीलिए, लेकिन अब सरकार अब निकल गया है। अब ये लोगों प्रोफेसरों का काम है। सिरपुर में खुदाई जहां भी की जाती है वहां इस तरीके से पुरातात्विक अवशेष निकलते हैं जो अपने साथ पुरानी कहानियों को भी बाहर ला रहे हैं। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि 84 टीले ऐसे चिन्हांकित हैं जिनकी अभी भी खुदाई बाकी है, और जब उनकी खुदाई होगी तो कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली जो अनछुई दास्तान है और भी बाहर आएगी। चौरासी टीले हैं, तो उसमें से हमने अभी तक खाली 29 टीलों में खुदाई की, बाकी तो हैं। बाकी में गांव बसा हुआ है। वहाँ पर दिखा ना आप गांव, ये इसके सुरंग टीला के सामने ऊंची जगह है, उसके सब नीचे, घर के नीचे पुराने अवशेष हैं। कला के प्रति ज्यादा प्रेम था। हाँ, और एक जो कहा जाता था कि मेटल का, धातु की मूर्तियाँ गुजरात और बिहार से बन के आती थी, लेकिन हमारी खुदाई में बाजार क्षेत्र में जो बुद्ध विहार मिला उसमें हमको एक ही जगह 85 बुद्ध की मूर्तियाँ मेटल की, ब्रोंज की, और उसके बाजू में वो जो रॉ मटेरियल है जस्ता, टिन, वो भी मिला। और गलाने का सामान में, मतलब वहीं गलाया जाता था। यहाँ से बन के मूर्तियाँ बिहार और गुजरात में जाती थी, वहाँ से यहाँ नहीं आती थी। चूंकि छत्तीसगढ़ में खुदाई नहीं हुई थी और सिरपुर में, तो मथुरा आर्ट से कहीं एडवांस है सिरपुर आर्ट। अब वो पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए सिलेबस बदलना पड़ेगा, क्योंकि मथुरा आर्ट से ये ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा डिटेल है।
छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे में मौजूद है ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत। कुछ ऐसी ही विरासत से, कुछ ऐसी ही धरोहरों से हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं। ऐसी ही विशिष्टता को सदियों से समेटे रहा है छत्तीसगढ़ का सिरपुर स्थित लाल ईंटों से बना मौन प्रेम का साक्षी लक्ष्मण मंदिर। बाहर से देखने पर यह सामान्य हिंदू मंदिर की तरह ही नजर आता है, लेकिन इसकी वास्तु, स्थापत्य और इसके निर्माण की वजह से इसे लाल ताजमहल भी कहा जाता है। ये कौशल प्रदेश के हर्षगुप्त की विधवा रानी वाष्टा देवी के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भारत में पूरी ईंटों के बने हुए बहुत कम मंदिर हैं, 3 ही हैं। एक सिरपुर में है, एक यूपी में है, एक गुजरात में है। पूरी ईंटों के, नहीं तो अक्सर मंदिर पत्थर के बनते हैं, है ना। ये 3 के ईंटों का बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसका अपनी पति के याद में वो कोई यूनिक चीज बनाना चाहती थी। वासटा ने अपने लड़के की मदद से ये बनाया। छठवीं शताब्दी में निर्मित भारत का सबसे पहला ईंटों से बना ये मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ लाल ईंटों से राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। अलंकरण, सौंदर्य, मौलिक अभिप्राय और निर्माण कौशल की दृष्टि से ये बेहद अद्भुत है। वो हर ईंट में वो कारीगरी की गई है, मूर्ति बनी है। तो वो बनाते समय ऐसे बनाते चलते, तो मान ली बीच का एक ईंट टूट गया तो उसमें दूसरा नहीं लगा सकते, इसलिए पहले उन्होंने ब्लूप्रिंट जमीन पे बनाया, रेत पे, और एक एक ईंट डिज़ाइन, फिर एक एक ईंट उस हिसाब से लगाते गए, तो कोई टूटी ईंट आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। इसलिए पहले उसका मॉडल बनाया, फिर उसका एक्चुअल बनाया। यह है लक्ष्मण मंदिर। कहा जाता है कि ये भी प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल जिस तरीके से शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, वैसे ही लक्ष्मण मंदिर के पीछे ये कहा जाता है कि रानी ने अपने पति के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आगरा के ताजमहल की बात की जाए तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में 1631 से 1658 के मध्य इसका निर्माण कराया। वहीं सफेद संगमरमर से बने ताजमहल से लगभग 1100 साल पहले पूर्व शैव नगरी श्रीपुर में मिट्टी की ईंटों से बने स्मारक में विष्णु के दशावतार अंकित किए गए हैं और इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण को राम तो हो गए भगवान, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। वो तो मूर्ति चोरी हो गई थी ना, बाद में मिल गई उड़ीसा में। भूगर्भ से उजागर तथ्यों से पता चलता है कि 635 से 640 ईस्वी में रानी वाष्टा देवी ने राजा हर्षगुप्त की स्मृति में लक्ष्मण स्मारक का निर्माण कराया। इसे राजा हर्षगुप्त की याद में रानी वाष्टा देवी ने बनवाया। वाष्टा देवी मगध नरेश सूर्यवर्मा की बेटी थी और वैष्णव धर्मावलंबी थी। उनकी प्रेम कहानी खुदाई में मिले शिलालेखों से प्रामाणिक होती है, जिसके मुताबिक प्रेम के स्मारक ताजमहल से भी अधिक पुरानी प्रेम कहानी लक्ष्मण मंदिर स्मारक की है। लक्ष्मण मंदिर प्राचीन स्मारक तो है ही, साथ ही ये दक्षिण कौशल में पति प्रेम की निशानी भी है। एक बहुत बड़े मंच पर पूरी तरह से ईंट से बना हुआ ये अत्यंत ही भव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर से मंदिर प्रांगण में ऊपर पहुंचने की सीढ़ियां बनी हुई हैं।
मंदिर में गर्भगृह, अंतराल और मंडप भी शामिल है। वहीं अगर मंदिर के प्रवेश द्वार की बात की जाए तो ये अत्यंत ही सुंदर है, जिसके ऊपर शेष दाई भगवान विष्णु को उकेरा गया है। इस पर भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार और विष्णु लीला के दृश्यों का भी वर्णन है। मंदिर के गर्भगृह में 5 फन वाले सर्प पर आसीन लक्ष्मण की मूर्ति है, जो शेषनाग का प्रतीक है। संभवतः रानी ने खुद को उर्मिला के तौर पर देखा होगा, जो 14 साल तक भगवान लक्ष्मण का वनवास खत्म होने का इंतजार करती रहीं। और शायद यही कारण है कि लक्ष्मण इस मंदिर के इष्ट देव हैं, जो उर्मिला के प्रेम का प्रतीक बने हुए हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी स्तब्ध करती है। लक्ष्मण मंदिर में दूसरे जो ईंटों को जोड़ा गया है या पत्थरों को मिट्टी से नहीं जोड़ा गया है, मैं मतम में वो मसाला 8 किस्म के उसमें मसाले मिलाए जाते हैं। उस सबको 8 चीज़ें मिला के पेस्ट बनाया जाता है और हेयर ब्रश से फिर उसको लगाते हैं। लक्ष्मण मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ जो नक्काशी है, यहाँ जो आकृतियां उकेरी गई हैं, वो न केवल अपने काल की संस्कृति को बताती हैं, बल्कि बेजोड़ नमूना आज भी लोगों के लिए मिसाल है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यूरोपियन साहित्यकार एडविन एराल्ड ने इस मंदिर की तुलना प्रेम के प्रतीक ताजमहल से की है। इन्होंने ताजमहल को जीवित पत्थरों से निर्मित प्रेम की संज्ञा दी और लक्ष्मण मंदिर को लाल ईंटों से बना मौन प्रेम का प्रतीक बताया। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लक्ष्मण मंदिर को समय के गाल पर बिंदी सा चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। इतिहासकारों के अनुसार 6वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिनसोंग भी यहाँ आया। वहीं ऐतिहासिक जनश्रुतियां बताती हैं कि भद्रावती के सोमवंशी पांडव नरेशों ने भद्रावती को छोड़कर इसे बसाया था। लक्ष्मण मंदिर परिसर में उत्खनन में निकली हुई जो मूर्तियां हैं, उनके अवशेष तो कहीं पर पूरी मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं, जो अपने आप में बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना है। और खास करके यहाँ जो शिवलिंग है, जो मेरे सामने शिवलिंग है, वो बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, क्योंकि जो शिवलिंग का आकार होता है उसमें जो मुखी है वो एक प्रतिमा बनी हुई है और इस तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है। हम खुदाई जो करते हैं यहाँ से या कहीं से भी, तो जो चीज़ एंटिक्विटी निकलती है उसको लोगों और स्कॉलर को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो सिरपुर में तो 3680 एंटिक्विटी मिली हैं सब प्रकार की। अभी भी सिरपुर में बहुत ज़्यादा संभावना है और वहाँ पर खुदाई की जा सकती है। सिरपुर पहुँचना बहुत ही आसान है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 78 किलोमीटर दूर है। सड़क और रेल मार्ग से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप वायु मार्ग से भी आना चाहें तो रायपुर होकर यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। पुरातात्विक नगरी सिरपुर अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको धार्मिक के साथ साथ प्राकृतिक के साथ साथ बहुत सारी ऐतिहासिक विरासतों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो मेरे कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।